गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल टू a पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू a। कंडीशन 1 है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू a यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन किसके इक्वल है, 0 के। x की जगह पर a पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आ जाएगा f ऑफ a इक्वल्स टू 0। दिस इज कंडीशन 1। कंडीशन 2, कंडीशन 2 है स्टूडेंट्स। कंडीशन 2 में हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे इस फंक्शन में, बिकॉज लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी सेम फंक्शन है, x माइनस ए साइन 1 ओवर x माइनस ए। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू a, यानी स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन एक है लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू a, फंक्शन है स्टूडेंट्स x माइनस ए साइन 1 ओवर x माइनस ए। लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जहां पर x है वहां पर हम a पुट कर देंगे, ये आ जाएगा a माइनस ए साइन 1 ओवर a माइनस ए। a माइनस ए करेंगे स्टूडेंट्स 0, साइन 1 ओवर 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x। कंडीशन 3 है स्टूडेंट्स, कंडीशन 3। कंडीशन 3 में स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन का आंसर और सेकंड कंडीशन का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ये फंक्शन करता है तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। नाउ सी, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x। f ऑफ x का आंसर है स्टूडेंट्स 0, और हमने स्टूडेंट्स जब लिमिट अप्लाई की फंक्शन पर तो उसका आंसर भी क्या आया, 0। नाउ वी कैन से दैट दिस फंक्शन is continuous at x equals to a। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू a। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबल फंक्शन स्टूडेंट्स हम कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला है f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। सिंस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन है x माइनस ए साइन 1 ओवर x माइनस ए। जहां पर x है उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे a प्लस h। और f ऑफ a कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, जहां पर x है उसकी जगह पर हम a पुट कर देंगे। नाउ सी, f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू a प्लस h माइनस a साइन 1 ओवर a प्लस h माइनस a। स्टूडेंट्स फंक्शन सेम है लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए भी और राइट डेरिवेटिव के लिए भी, तो हम स्टूडेंट्स
डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, a प्लस एच है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है। तो फंक्शन में x की जगह पर हमने पुट कर दिया a प्लस एच। तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, a से a कैंसल, एच साइन 1/h। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a। f ऑफ a स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ a इक्वल्स टू फंक्शन में जहां पर x है वहां पर हम पुट कर देंगे a माइनस ए साइन 1/a माइनस ए। f ऑफ a का आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 0, a माइनस ए करेंगे 0 साइन 1/0, तो आंसर आ जाएगा 0। नाउ सी स्टूडेंट्स, f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a को हम पुट कर देंगे f प्राइम ऑफ a में। तो f प्राइम ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोच टू 0, f ऑफ a प्लस एच स्टूडेंट्स इसकी जगह पर पुट कर देंगे h साइन 1/h माइनस f ऑफ a का आंसर है 0/h। एच से एच कैंसल, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ a लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन 1/h। लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा साइन 1/0 और समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी साइन इंफिनिटी। सो साइन इंफिनिटी इंफिनिटी, f प्राइम ऑफ a इक्वल्स टू इंफिनिटी। f प्राइम ऑफ a का आंसर आ गया स्टूडेंट्स इंफिनिटी। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की, और आंसर इंफिनिटी आ जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम कहेंगे नॉट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस but not differentiable। कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज f प्राइम ऑफ a का आंसर क्या आया है, इंफिनिटी। सिंस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। फर्स्ट वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। कंडीशन 1 है स्टूडेंट्स, f ऑफ x इक्वल्स टू 0, x की जगह पर 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। कंडीशन 2 में स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट लिमिट, बिकॉज लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोच टू 0। फंक्शन है स्टूडेंट्स x टेन 1/x। x अप्रोच टू 0 है स्टूडेंट्स, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0 टेन 1/0। 0 से फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x। ये है स्टूडेंट सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कंडीशन थर्ड, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का आंसर सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x के, यानी 0 इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
this function is continuous at x equals to 0. Now we check the differentiability. Now we check the differentiability at x equals to 0. डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करने के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एट एज अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 0 पर, तो जहां पर एक्स है स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे 0 लिमिट एज अप्रोच टू 0 एफ 0 plus h minus f of 0 over h. f prime of 0 equals to limit h approach to 0 f of h minus f of 0 over h. Now students अब हमने फाइंड करना है f of h and f of 0. f of h कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन में जहां पर x है वहां पर हम h पुट कर देंगे। और f of 0 कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन में जहां पर x है उसकी जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। f of h इक्वल्स टू x की जगह पर स्टूडेंट्स h पुट करेंगे 10 1 ओवर h। f of 0 फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शन में जहां पर x है 0 पुट कर देंगे 10 1 ओवर 0। f of 0 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। नाउ स्टूडेंट्स f ऑफ h और f ऑफ 0 को पुट कर देंगे f प्राइम ऑफ 0 में। f प्राइम ऑफ 0 लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ h इक्वल है h 10 1 ओवर h माइनस 0 ओवर h। h से स्टूडेंट्स h कैंसल, f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोच टू 0 10 1 ओवर h। लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ 0 10 1 ओवर 0। f प्राइम ऑफ 0 1 ओवर 0 स्टूडेंट्स इक्वल होता है समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 10 इंफिनिटी। इंफिनिटी आ गया स्टूडेंट्स, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट exist. Now we can say that this function is not differentiable at x equal to 0. स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।